अगर मंजिल को पाना है तो अपना रहनुमा खुद बनो, क्योंकि वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डेलीनेट। डेलीनेट का मीनिंग आपका होता है चित्रित करना या रेखांकित करना। ये जो आपका वर्ड है डेलीनेट, ये आपका वर्ब होता है। रेखांकित करना या चित्रित करने का आपका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ पर जोड़ देना, यानी कि किसी चीज़ को हाईलाइट करना, रेखांकित करना। सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे? डिपिक्ट, डेस्क्राइब यानी कि किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी चीज़ पर जोड़ देना, कि उसको डेस्क्राइब करना, व्याख्या करना उसकी, पोर्ट्रे एंड ड्रॉ। ये आपके सिनोनियम हो जाएंगे डेलीनेट के। डेलीनेट आपका वर्ब होता है फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच, एंड इसका मीनिंग क्या होता है? चित्रित करना या रेखांकित करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, उस पर जोर देना कि ये चीज़ हो सकती है इम्पॉर्टेंट। सिनोनियम क्या हो जाएंगे? डिपिक्ट, डेस्क्राइब, पोर्ट्रे एंड ड्रॉ। एंटोनियम हो जाएंगे सप्रेस, हाइड। जब आपका डेलीनेट का मीनिंग होता है किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना, रेखांकित करना, डेस्क्राइब करना, डिपिक्ट, पोर्ट्रे एंड ड्रॉ, तो एंटोनियम क्या होंगे? किसी चीज़ को छिपा देना, यानी कि उसको हाइड कर देना, कॉन्सिल कर देना, सप्रेस कर देना। ये आपके एंटोनियम हो जाएंगी डेलीनेट की, सप्रेस एंड हाइड। नेक्स्ट वर्ड है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अपराधी। सिनोनिम हो जाएंगे ब्लेमवर्थी, सेंश्योरेबल, प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड रिप्रेहेंसिबल। इसका मीनिंग क्या होता है डेलिंक्वेंट का? अपराधी। जिसने कोई गलत काम किया हो उसको अपराधी कहा जाता है। ब्लेमवर्थी, सेंश्योरेबल, प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड रिप्रेहेंसिबल आपके सिनोनियम हो जाएंगे। डेलिंक्वेंट के एंटोनियम होगा बिहेविंग, रेस्पॉन्सिबल, रेप्यूटेबल एंड वर्चुअस। जब आपका डेलिंक्वेंट जो कि एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है अपराधी या चोर या कोई भी गलत वर्क करने वाला पर्सन। एंटोनियम हो जाएगा अच्छा बिहेव वाला पर्सन, या फिर रेप्यूटेबल जिसकी अच्छी रेप्यूटेशन है, अच्छी स्थिति है, या फिर रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन बहुत ईमानदार है या अपने काम को अच्छे से करता है, उसका डेलिंक्वेंट का जो है वो एंटोनियम होगा। बिहेविंग, रेस्पॉन्सिबल, रेप्यूटेबल एंड वर्चुअस आपके एंटोनियम हो जाएंगे डेलिंक्वेंट की। नेक्स्ट वर्ड है डेलीरियस। डेलीरियस आपका एडजेक्टिव होता है उत्तेजित एंड बेसुध। इसका जो है आपका मीनिंग होता है डेलीरियस का, सिनोनिम हो जाएंगे कंफ्यूज्ड, यानी कि किसी भी चीज़ में कंफ्यूज होना, डेलीरियस होना, बेसुध होना जो है आपका इसका हिंदी मीनिंग होता है हेलुसिनेटेड, हेलुसिनेटेड, फीवरिश, रेस्टलेस, यानी कि किसी भी चीज़ में उत्तेजित होना या बेसुध होना। डेलीरियस जो है आपका एडजेक्टिव होता है, सिनोनिम हो जाएंगे कंफ्यूज्ड, हेलुसिनेटेड, फीवरिश एंड रेस्टलेस। एंटोनिम हो जाएगा कॉन्शियस, माइंडफुल, यानी कि जो अपने काम को लेकर एकदम सीरियस रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्शियस एंड माइंडफुल, यानी कि जो अपना काम अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलीवर। डिलीवर आपका वर्ब होता है एंड इसका मीनिंग होता है पैदा करना या उत्पन्न करना, यानी कि किसी भी चीज़ को गेन करना, उत्पन्न करना। गिव आपके सिनोनिम क्या हो जाएंगे डिलीवर का? गिव, यील्ड, प्रोड्यूस, पुट फोर्थ, यानी कि किसी चीज़ को पैदा करना, उत्पन्न करना। एंटोनिम हो जाएगा रिटेन, प्रेस, यानी किसी चीज़ को रोक देना, कंट्रोल कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेल्यूट। डेल्यूट वर्ब होता है। डेल्यूट का मतलब होता है धोखा देना, ठगना या छलना, यानी कि किसी भी चीज़ की वजह से किसी को धोखा देना, ठगना। सिनोनिम हो जाएंगे चीट, ड्यूप, मिसलीड, डिसीव। आपके डेल्यूट के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? चीट, ड्यूप, मिसलीड एंड डिसीव। आपको ये याद रखने हैं। एंटोनियम हो जाएगा गाइड या हेल्प। जब आपका डेल्यूट का मीनिंग होता है किसी को धोखा देना, ठगना या छलना,
चीट करना, धोखा देना। सो एंटोनियम क्या हो जाएगा, किसी की मदद करना। गाइड एंड हेल्प आपके एंटोनियम हो जाएंगे डेल्यूज के। नेक्स्ट वर्ड है डेल्यूज। डेल्यूज होता है नाउन एंड इसका मीनिंग होता है बाढ़। सो सिनोनियम क्या हो जाएंगे, फ्लड, ओवरफ्लो, रश, इनंडेशन। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डेल्यूड के। इट्स डेल्यूज। डेल्यूज होता है नाउन, इसका मतलब होता है बाढ़। फ्लड, ओवरफ्लो, रश, इनंडेशन। एंटोनिम हो जाएंगे शॉर्टेज यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, स्कार्सिटी। डेल्यूज होता है बाढ़ यानी कि जब कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। एंटोनियम हो जाएंगे शॉर्टेज, कमी होना, एंड स्कैरसिटी, स्कार्सिटी भी कमी होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपका नाउन होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। इसका मीनिंग होता है इगैलिटेरियनिज्म एंड इक्वलिटेरियनिज्म। रिप्रेजेंटेटिव एंड सफरेज आपके सिनोनिम हो जाएंगे डेमोक्रेसी के। एंटोनिम हो जाएगा कम्युनिज्म, सब्जेक्शन एंड सप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है नष्ट करना या बर्बाद करना। सिनोनिम हो जाएंगे डिसमेंटल, रीज, डिस्ट्रॉय, रुइन। सो डिमोलिश का मतलब आपका क्या होता है, नष्ट करना, किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, बर्बाद कर देना। डिसमेंटल, रेज, डिस्ट्रॉय, रुइन आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिमोलिश के। एंटोनिम हो जाएगा बिल्ड या कंस्ट्रक्ट यानी कि किसी चीज़ को बनाना, क्योंकि डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। डिमॉन्स्ट्रेट है नेक्स्ट वर्ड। ये आपका वर्ब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना, किसी भी चीज़ को शो करना, शो ऑफ करना। सो डेमॉन्स्ट्रेट वर्ब होता है, सिनोनिम हो जाएंगे शो, डिस्प्ले, एग्जिबिट, प्रूव। नेक्स्ट वर्ड आपके जो डेमॉन्स्ट्रेट के एंटोनिम हो जाएंगे कॉन्सिल एंड हाइड, क्योंकि डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, किसी चीज़ को छिपाना या न दिखाना। सो हाइड एंड कॉन्सिल आपके जो है एंटोनियम हो जाएंगे डेमॉन्स्ट्रेट के। नेक्स्ट वर्ड है डीमोरलाइज। डीमोरलाइज होता है नैतिक या पतन करना, यानी कि किसी भी चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, किसी भी चीज़ को मना करना, नैतिक पतन करना। सो डिस्करेज यानी कि निरुत्साहित करना, किसी के उत्साह को कम करना। डिसहार्टेन, डिस्पिरिट, डिप्रेस। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डीमोरलाइज के। डिसहार्टेन, डिस्करेज, डिस्पिरिट एंड डिप्रेस। एंटोनिम हो जाएगा इनकरेज, एम्बोल्डन यानी कि किसी को उत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है डिमोशन। डिमोशन नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है पदवंती या पद कम करने की क्रिया, यानी कि रेलीगेशन, डाउनग्रेडिंग एंड डाउन स्केलिंग, यानी कि पदावंती, पद कम करने की क्रिया। रिलीगेशन, डाउनग्रेडिंग एंड डाउन स्केलिंग आपके सिनोनिम हो जाएंगे। डिमोशन के एंटोनिम हो जाएगा प्रमोशन या अपग्रेडेशन, क्योंकि आपका जो डिमोशन वर्ड है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है पद कम करने की क्रिया, यानी कि किसी की भी जो पोजीशन है उसमें कमी होना। सो रेलीगेशन, डाउनग्रेडिंग एंड डाउन स्केलिंग आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा प्रमोशन या अपग्रेडेशन। नेक्स्ट वर्ड है डेम्योर। डेम्योर आपका एडजेक्टिव होता है, इसका नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेम्योर। डेम्योर आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ऐतराज़ करना, शांत या सौम्य। सिनोनिम हो जाएगा रिजर्व्ड, अफेक्टेड, प्रिम, रेटिसेंट एंड टिमिड। एंटोनिम हो जाएंगे जब डेम्योर का मतलब आपका होता है शांत, सौम्य और रिजर्व। सो एंटोनिम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट यानी कि बोल्ड, ब्रेव, एग्रेसिव, एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बोलने वाला पर्सन। इसमें आपका जो डेम्योर का सिनोनियम है, इसमें इंट्रोवर्ट भी आ सकता है, कम बोलने वाला पर्सन, या अलूफ भी आ सकता है, अकेले रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डैनियल। डैनियल होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है अस्वीकृति या इनकार। सिनोनिम हो जाएंगे रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, रिबफ, रेफ्यूटेशन। सो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे डैनियल के। डैनियल का मतलब होता है अस्वीकृति या इनकार, रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, रिबफ, रेफ्यूटेशन। सो इसका मतलब होता है इनकार करना या अस्वीकृति देना। ये आपका डिनाई वर्ड से बना है। एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लियंस, कन्फॉर्मिटी, यानी कि किसी चीज़ के लिए स्वीकृति देना। नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा बोलना। सो रिब्यूक, डांटना, सेंश्योर, कॉन्डेमन एंड डिक्री। सो आपको याद रखना है जो आपका डिनाउंस होता है, इसका मतलब होता है आलोचना करना, सेंश्योर, रिव्यू,
डिक्रे, कॉन्डमेंट आपके जो है सिनोनियम हो जाएंगे डिनाउंस की। आलोचना करना एंटोनियम हो जाएगा यूलोगाइज एंड प्रेज, यानी कि किसी की तारीफ करना, क्योंकि डिनाउंस का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, बुरा बोलना या किसी को जो है जज करना। सो सेंश्योर, रिब्यूक आपके सिनोनियम हो जाएंगे। एंटोनियम हो जाएगा यूलोगाइज एंड प्रेज, यानी कि किसी की तारीफ करना। सो ये हमारा वर्ड था डिनाउंस। सो ये थी हमारी आज की क्लास। ये थी हमारी आज की क्लास। इसी तरह से आप वोकैबुलरी लर्न करते रहिए मेरे साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।